बड़ी कुंवारी थाना पिपरी के अंतर्गत मेवरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ ये जो ज़मीन पे है खेतीहर ज़मीन है, अगल बगल कई लोगों का ज़मीन है, खेत है, घर दुआर है। यहाँ पे ये राखड़ जो है भारी मात्रा में गिराया जा रहा है, जिससे अगल बगल वालों का भारी विरोध है। इन्होंने नापी भी नहीं किया, जबकि सीओ साहब जो है अमित कुमार जी आए हुए थे, तो उन्होंने आदेश दिया था कि पहले बाउंड्री कराओ, मोटी बाउंड्री कराओ, इसके बाद उसके अंदर गिराओ। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। ओवरलोड गाड़ियां ला के रात दिन जो है 4-4, 5-5 मशीन लगा के गिरा रहे हैं और बता रहे हैं कि बड़ी कंपनी है, इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम गांव वालों से ही पूछते हैं क्या समस्या है। अपना परिचय बताएं। सर नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है, पिताजी नाम स्वर्गीय इंद्र प्रसाद। क्या समस्या है? समस्या सर यह है कि हम लोग एक घनी आबादी क्षेत्र में बिगर हम लोगों की जानकारी का, बिगर संज्ञान में सर न प्रधान को जानकारी हुआ, न गांव के किसी लोगों को जानकारी हुआ। ये अनावश्यक रूप से बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ी बड़ी छोटी छोटी कारें और हैवी गाड़ियां लोग के राखी वाली आने चालू कर दिए। जब हम लोग को पता चला कि यहाँ राखी का कार्य होगा, तो हम लोग तत्काल प्रभाव से हमारे सीओ महोदय साहब को फ़ोन किया गया, क्योंकि ये बताते हैं कि हम सब कुछ खरीद लेंगे, बहुत बड़े आदमी हैं। तो सर हम सीओ साहब को फ़ोन किए, सीओ साहब ने संज्ञान को लेकर मामले को तत्काल प्रभाव से काम को बंद कराया गया। 48 घंटे बाद काम बंद रहा। काम बंद होने के उपरांत सीओ साहब ने दोनों पक्ष को भेजा गया थाने पर, जिसमें हम सभी परिवार और प्लस ये जो वादी हैं जो राखी गिरवा रहे हैं फर्जी तरीके से, ये सब भी सर थाने पर गए। थाने पर गए तो हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह एसओ साहब कोतवाल साहब ने सर वहाँ पे हमारे इमामुद्दीन हम सब इंस्पेक्टर को यहाँ भेजा गया मौके पर। नापी के उपरांत सर नेकपाल साहब ने हम लोगों के साथ एकदम सर सौतेला व्यवहार किया। गलत तरीके से सर ज़मीन नापा गया हम लोगों का। 4 बिस्सा ज़मीन सर मौके पे है, जबकि सारी ज़मीन हम लोग सर इसका मुकदमा लड़ रहे हैं। ये भी सर हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन है, फर्जी तरीके से कराए हुए हैं। आज सर घने भी आबादी क्षेत्र में पहाड़ की तरह टाल बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन सीओ साहब का कहना था कि आप दोनों तरफ से बाउंड्री वाल करने के बाद बीच में अपना राखी का कार्य करें। सर ये रात भर 4-4 जगह भोर तक राखी गिराते हैं, पानी गिराते हैं। महिलाएं बच्चे सर पैदल आते हैं। रात में एक औरत का सर पैर भी फ्रैक्चर हो गया है, इतना सर कीचड़ कर दिए थे। मना करने पे बोलते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है। सर अभी सर मौके पर हमारे ग्राम प्रधान सहित हम लोग कई ग्रामीण यहाँ पे आए थे। क्या समस्या है आपका? जब बनाई तब आदमी लेके आते हैं, हमारे घर तरफ जाएंगे, उधर जाएंगे, यहाँ तक बच्चे रहते हैं, हम लोग नहीं रहते हैं, यहाँ घुसा देते हैं, किसी को लेके आते हैं। तो आपकी जमीन में भी गया है? हमारे जमीन में भी तो घुसा दिए। वहाँ बोआ हुआ जमीन काका न रह है और उसी में घुसा दिया। पटवारी बोला यहीं नाप कर जाएंगे। जब हम आए तो हमारे सामने नहीं आया। कौन पटवारी है आपके यहाँ? कौन है पटवारी का नाम? पटवारी का वो लेखपाल क्या नाम? सर लेखपाल का नाम है श्री राकेश कुमार सिंह, जो कि सर अभी क्षेत्रीय लेखपाल हम लोग के हैं। यहाँ काफी दिनों से सर अपने बल पे रुके हुए हैं, जबकि सर मौके पर हमको लग रहा है क्षेत्रीय लेखपाल चाहे कोई भी विभाग का अधिकारी हो, हमको लगता होगा सर कि कानून में ऐसा प्रथा है कि उनका कहीं न कहीं निजी ट्रांसफर होता होगा। सर एक जगह घर बना के नहीं रहते हैं। हम लोग की सोचना हमारे सर नेकपाल साहब श्री राकेश कुमार सिंह, हमारे नेकपाल श्री राकेश कुमार सिंह जो कि तरह करीब 15 वर्ष से है, बोलते हैं कि मेरा सीटिंग एसडीएम तक है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। और सर हम लोग की जमीन जब भी नापने आते हैं तो सर हम लोग होश मूड में रहेंगे तो देहात के आदमी हैं सर, तो ये बोलते हैं दारू पिए हो तुम तो गुंडई कर रहे हो सर। औरतों से लड़कियों सर भत्ती गाली गलौज का बात करते हैं सर। अभी मौके पर हमारी एक बच्ची है, एक मौके पर हमारी बच्ची है, वो बाइट दे सकती है। नेकपाल साहब आए थे, फर्जी तरीके से जमीन आपने गए तो बच्ची बोली कि हमारे माताजी पिताजी आ जाएंगे तब नापी करिएगा। तो बोले तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नबी नापूंगा, तुम लोग का खाने के लिए ठिकाना नहीं है सर। नेकपाल साहब गोबर फेंकोगी सर। उनका नाम राकेश कुमार सिंह है सर। वो हमको बोलते हैं सर कि हम नेतागिरी कर रहे हैं सर। ये काम सर उसी दिन रुक गया होता, लेकिन हमारे नेकपाल साहब ने फर्जी तरीके से सर काम करवा रहे हैं, नापी करके दिए हैं। नेकपाल राकेश कुमार सिंह एसओ साहब के सामने सर हमको लगे मुकदमा लिखवा देंगे मेरे ऊपर कि हमको गाली देते हैं सर। जब मैं उनसे रिकॉर्डिंग मांगा कि सर रिकॉर्डिंग दीजिए, मैं आपको गाली क्यों दूंगा? ये सर मेरे ही जमीन को नाप के गए हैं सर नेकपाल साहब। और देखिए नापी करने के बाद बोलने पे बोलते हैं मेरा तहसीलदार और एसडीएम साहब से मेरा सर सेटिंग है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपना परिचय दीजिएगा आप। मेरा नाम अमित है। हाँ, मतलब किससे क्या है? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। कंपनी का हम लोग काम करते हैं। किस कंपनी का? ये साई सूर्या प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हम लोग काम करते हैं। इस काम के लिए बाकायदा शुरुआती इसका जो प्रोसीजर है सर, पहले लेखपाल आता है, जमीन को मार्क किया जाता है कि इनका सीमांकन कहाँ तक है। उसके बाद से इसका जो सेकंड प्रोसीजर है, वो सेकंड प्रोसीजर ये है कि इसका उसके बाद से जो पेपर जाएगी वन दरोगा के पास में, वन दरोगा फॉरेस्ट
सारा इसका एक करके अपना एक एनओसी देता है, अप्रूवल देता है कि इस ज़मीन से जो है हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये काश्तकार की ज़मीन है, इस पे अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद से सर सेकंड प्रोसीजर इसका होता है कि पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आके पूरा इंस्पेक्शन करता है साइट का, उसके बाद से जो है इस साइट का अप्रूवल देता है कि आप इस जगह पे काम कीजिए। बिना किसी अनलीगल डॉक्यूमेंट के कोई काम नहीं होता है। और नहीं, जैसे ये राख जो हम लोग डाल रहे हैं, ये राख पर डालने के बाद से इस पर अभी हम मिट्टी से अभी कवर करेंगे। नहीं, जैसे आप राख जहाँ डालने का जहाँ एस्टीमेट बनता है, जहाँ एस्टीमेट बन रहा है, राखड़ आपको डालना है, अगल बगल अगर बस्ती है तो उसकी सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे? अगल बगल जैसे गांव है हाँ। तो उधर हम अभी फिलहाल में काम नहीं करेंगे, काम आगे करने के बाद से आगे जैसे मेरा पूरा एरिया हो जाएगा, जब उधर से हम निकलते हुए आएंगे तो मिट्टी का इधर पैचअप हम देते जाएंगे। ये पानी की निकासी किधर करेंगे? किधर का? वो जो पानी उधर की आएगी, पानी का निकासी का अगर जमीन उनके पीछे है, उनका जमीन जैसे मेजरमेंट हुआ है, उनकी जमीन उतना हम लोग छांट चुके हैं। आपका घर सपोज कीजिए यहाँ है, पीछे जमीन दूसरे की है, तो वो जो काश्तकार वहाँ है, वो काश्तकार से अपना पानी के लिए अपना ये कर सकते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का सर कोई लेना देना नहीं। ये गाड़ियाँ सब आपकी हैं? गाड़ियाँ मेरी हैं सब। ये सब ओवरलोडिंग में कितने हैं? ओवरलोड में कहाँ है, सब अंडरलोड है। सब ओवरलोड है। तो ये बाउंड्री सीओ साहब आए थे, क्षेत्राधिकारी से बात हुई थी आपसे? किससे बात हुई थी? सीओ साहब से इसमें बात नहीं, किससे बात हुई थी? उन्होंने कहा था ना कि बाउंड्री करके तब राखड़ डलवाएं। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा है कि बाउंड्री करके इसमें राखड़ कहीं भी भराता है तो उसका ये नहीं कि उसका आरसीसी का बाउंड्री दिया जाता है, मिट्टी का पैचअप दिया जाता है, साइड से मिट्टी का हम पैचअप देंगे। अगर इनका ये राखड़ भर के घर गिरे, जैसे अभी थाने देखिए बस बह गई, ट्रक बह गई, उस समय भी डलवा दिए अपना थाने के पास, पिपरी थाने के पास। इसके बगल में भी ढाबा है श्याम बिहारी जी का, उनका भी रोड तक पानी आ गया था, उनकी क्या व्यवस्था है? पानी आ गया था जब उसमें सरकारी नाला पास हुआ था जी। काश्तकार जब ये से कहेगा कि इसमें से जो है नाला अभी मत दीजिए, तो हम अपने मन से नाला तो सर नहीं दे सकते। अपने मन से नाला अगर दे सकते हैं तो बताइए। हम लोग जहाँ भी काम करते हैं सर, पानी का यहाँ भी काम कर रहे हैं, पानी का पूरा स्लोप देते हुए हम लोग ये करेंगे। ये नहीं कि सर उटपटांग काम करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये चले तो गए भैया, कई लोग से चले गए, यहाँ चली गए, भगी गए। कई लोग चले जाने से क्या होता है? क्या होता है, हम जिस साइड हम जो है कि मालिक हैं कि कई लोग मतलब ये हमारी जमीन है, हम लोग कराएंगे तब अब मालिक अपने जमीन के दूसरे के हैं? अपनी जमीन। अपने जमीन के है ना। कल प्रॉब्लम होगा तो किसके पास जाएंगे? प्रॉब्लम होगा तो उसको हम बगैर प्रॉब्लम सब सॉल्व कराए थोड़े काम कराएंगे। तो अगर कल भी होते तो इतनी विवाद ही नहीं होती। हम कल से परसों में काम रुकवा। अगर आप यही किए होते तो फिर इतना विवाद क्यों होता? विवाद क्या होता? विवाद तो काम क्यों रुका है? काम रुका है इसीलिए कि सही करा लीजिए, इसके बाद बढ़िया से तब करिए। तो क्या कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे सुविधा होगा कि जिस तरह रुकेगा उसी तरह करवाएंगे। क्या मतलब राखड़ का इन लोगों को, अगल बगल वालों को संतुष्ट आप करेंगे ना? बिल्कुल संतुष्ट करेंगे कि हमारे वजह से हमारे ये जो हमारा भराई हो रहा है, फीलिंग हो रही है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम, जो भी नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा, आप देंगे ना? नहीं, जब नुकसान होगा तब न देंगे। क्षतिपूर्ति देंगे ना? जब किसी को कोई परेशानी हुआ कि कंपनी देगी? कंपनी करके देगी जो है, तब इसमें काम होगा। नहीं, अगर इनको परेशानी या नुकसान होगा तो कहाँ जाएंगे? सर सीधा सा ये है कि हम अपने जमीन पे, जिस जमीन का मैं एग्रीमेंट कराया हूँ उस जमीन पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे काम करने से किसी को अगर नुकसान हो रहा है कि भाई मेरे घर में पूरा राख घुस गई है, पूरा पानी घुस गई है, तो अगला आदमी तो ये अभी कहाँ राख जाएगी? तो अभी गर्मी का मौसम पता चलेगा, अभी बरसात का मौसम पता चलेगा। पूरा मिट्टी का आप ये बताइए कि पूरा राख मैं इसीलिए बंद कराया हूँ कि राख पहले हटा करके एक तरफ ये राख पूरा हम इधर से हटा लेंगे। इधर चाची जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये राखड़ को लेकर यहाँ गांव वालों में विवाद हो रहा है और ये ग्राम प्रधान का शिकायत है कि मैं गांव का प्रधान हूँ और मुझे इसकी सूचना ही नहीं मिली है। और ये रात दिन जो है कंपनी और ज़मीन मालिक जो है अपना भरते चले जा रहे हैं। इनको आज पता चला है और ये आज आके ऑब्जेक्शन किए हैं कि बिना हमारी जानकारी के, बिना उसका आप इस तरह दूसरों का घर, गाँव वालों का घर आप गिरा देंगे तो कैसे होगा? तो आइए हम लोग प्रधान जी से जानते हैं। बिल्कुल भैया, देखिए प्रधान जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम सेन साहनी है। कौन सा ग्राम है? ग्राम सिंदूर मकरा का प्रधान हूँ। वर्तमान में आप जहाँ स्थित हैं ग्राम लभरी टोला कुआरी में स्थित हैं। हम लोग भैया हमारे ग्राम लभरी में एक प्लांट बना है। उस समय में प्रधान नहीं था, कोई और प्रधान थे। उस प्लांट को लेके आज दिन तक हम लोग जमीनी स्तर से झेल रहे हैं। यहाँ के गाँव वाले से एक एक व्यक्ति से पूछिए, वो बताएंगे कि दर्द क्या है। वहाँ जिस जगह प्लांट उगा हुआ है वहाँ अगर उसका
लिक्विड चला जा रहा है, वहाँ दूब नहीं निकल रहा है। इसी चीज को लेके हम लोग प्रदूषण से काफी ग्रस्त हैं। और दूसरी चीज है कि जो हमारे यहाँ राखड़ गिराया जा रहा है, देख लीजिए 4 दिन में 5 दिन में हमको नहीं पता था, जो है हमको शाम को सूचना मिली है और हम सुबह आए, हमको लिखित सूचना मिली, हम मौके पे आए और देखे और यहाँ के कर्मचारी से आके बात की। ये मनमानी तरीके से राखड़ गिरा रहे हैं, न गांव से पूछना, अगल बगल आप गांव देख लीजिए, घर देख लीजिए, पूरा भीटा बांधे, मेढ़ी एकदम बांधे हैं। जो बरसात का पानी होता है, जो मेढ़ी होता है, वो बड़ी बड़ी मेढ़ी बना रहता है, वो टूट जाता है। तो राखी क्या चीज़ है? और दूसरी बात, एक एग्जाम्पल लीजिए, सिधावा में राखड़ बना था, अब जो भी बनाया होगा उसको मैं नहीं जानता हूँ कौन गिरवा था कौन नहीं गिरवा था। बंधा बनवा के राखड़ गिरा, पूरा सिधावा पूरा ग्रस्त हो गया राखड़ से। तो उसकी जिम्मेदारी ये लेंगे, हम लोग जाएंगे कोर्ट तक, पूरा जनता हमारे साथ है। किसी को किया अभी सूचना मैंने नहीं किया है, अभी तक आपने किसी आला अधिकारी को इसकी हमने भी किसी से शिकायत नहीं किया। आज हमको खबर मिली है और आप लोग के माध्यम से मैं यह बता देना चाहता हूँ डीएम महोदय को कि इस पे तत्काल कार्रवाई कराएं, नहीं तो हम लोग डीएम ऑफिस को घेरेंगे, पूरा जनता लोग और मैं साथ में रख के घेरूंगा। और इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं।